ये चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि यशिका ने 216 में 6 सेब और 6 आम खरीदे, ठीक है। एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है तो एक आम की कीमत वही बनी रहती है। अब 5 सेब और 8 आम की कीमत 162 हो जाती है तो 7 सेब और 2 आम की कीमत कितनी है। अच्छा देखो, अगर मैं कहूँ 6A, 6 मतलब एक एप्पल की कीमत मान लो एक रुपये ही है, तो 6A और 6M मैंगो, ये कीमत जो है कितनी है 216। 6 से काट दो सबको तो कितना हो जाएगा, एक एप्पल और एक मैंगो की कीमत कितनी आ जाएगी, 36 18 36 रुपये, ठीक। अब कह रहा है कि सेब की कीमत 30% कम हो जाती है, यानी ए से 30% कम हो जाएगी, यानी सेब की कीमत 0.7A हो जाएगी और मैंगो वही रहेगा। अब कह रहा है 5 सेब यानी कि 5 इंटू 0.7A और 8 आम यानी 8M, इसकी कीमत हो गई 162। अब दोनों में मैं क्या करता हूँ, 8 का मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 8 का कर लो तो 8A, तो ये पहले 5 इंटू 0.7 लिख देंगे तो ये 3.5A प्लस 8M इक्वल टू 162। अब ऊपर वाले में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8A प्लस 8M इक्वल टू 48, 4 8 24 4 28। नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा दो तो ये कट जाएगा, 8 में से 3.5 जाएगा तो 4.5A, यहाँ पे 8 में 2 गया 6, 8 में 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे आ जाओ 4.5A का मतलब क्या होता है 9/2A इक्वल टू कितना है 126। तो 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 3 12 9 चौको 36, यानी एप्पल की एक कीमत आ गई 14 इंटू 2 यानी कि 28 रुपये। अब जब एप्पल की 28 आ गई तो इस वाले हिस्से में रख दो ये यहाँ से, तो फिर मैंगो कितनी आ जाएगी 36 माइनस 28, यानी मैंगो की आ जाएगी 8। अब हमसे कहा है 7 एप्पल, 7 सेब की कीमत 7 इंटू 28 कितना हो जाएगा, 7 8 56, 5 7 14 5 19 199, और 2 आम 2 इंटू 8 16, तो 96 6 6 12 9 1 10 11 1 1 2, तो कीमत कितनी आ गई 212। तो इसका ऑप्शन है डी।